सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं देवी सिंह वैद ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल से फ्रेंड्स आज फिर आपके लिए लेकर के आया हूँ 22 अक्टूबर सन 2021 डेली करंट अफेयर्स इन हिंदी। आपको पता है हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से डेली करंट अफेयर्स आपके लिए प्रकाशित किए जाते हैं जो आपके आगामी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अपने वीडियो की तरफ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में कितने फीसदी की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। तो ये की है 3% बढ़ोतरी करने की घोषणा। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी करने की घोषणा की है और अब महंगाई भत्ता और पेंशनर को महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी के साथ 31% हो गई है। यह भत्ते में नई बढ़ोतरी इस वर्ष जुलाई में लागू मानी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इनमें से किस ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस्ड 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर लॉन्च किया है अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने। अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड ने हाल ही में एडवांस्ड 5 नैनोमीटर तकनीक पर आधारित नई सर्वर चिप लॉन्च की है। इस चिप को सॉफ्टवेयर ग्रुप कॉरपोरेशन द्वारा प्रदान किए गए माइक्रो आर्किटेक्चर के आधार पर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीका के ग्लेशियर जल्द ही गायब हो जाएंगे। तो ये रिपोर्ट है आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की। विश्व मौसम विज्ञान संगठन और अन्य एजेंसी के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण अगले 2 दशकों में अफ्रीका के दुर्लभ ग्लेशियर गायब हो जाएंगे। रिपोर्ट के अनुसार अफ्रीकी महाद्वीप वैश्विक औसत से अधिक और तेज दर से गर्म होता है, जिसकी वजह से अफ्रीका के 1.3 बिलियन लोग अत्यधिक खतरे में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 22 अक्टूबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जागरूकता दिवस। 22 अक्टूबर को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हकलाने के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सबसे पहले वर्ष 1998 में नामित किया गया था। जागरूकता के एक अभियान के रूप में इसे मनाने का फैसला लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में कौन सा पहले स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर भारत पहले स्थान पर रहा है। क्लाइमेट टेक स्टार्टअप ब्लू स्काई एनालिटिक्स के द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के मुताबिक फसल जलाने से संबंधित उत्सर्जन में भारत पहले स्थान पर है। रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 20 की अवधि में भारत का योगदान कुल वैश्विक उत्सर्जन में 13% था। ब्लू स्काई एनालिटिक्स एक भारतीय क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और किस देश ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये किए हैं रूस के साथ। खनन और इस्पात क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद ने और रूस के ऊर्जा मंत्री निकोले सुलगनोव ने हाल ही में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर हस्ताक्षर करना भारत की राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 का हिस्सा है। निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है। तो ये फैसला किया मध्य प्रदेश सरकार ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में गरीब आदिवासी परिवारों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना लागू करने का फैसला किया है। इस योजना के द्वारा 16 जिलों के 74 विकास खंडों के लगभग 7,511 गांवों के आदिवासी परिवारों को लाभ मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश में हाल ही में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद
लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा जापान। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने हाल ही में कहा है कि दक्षिण पश्चिमी जापान के क्यूशू क्षेत्र में माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट रहने के निर्देश जारी किए गए हैं। विस्फोट के बाद ज्वालामुखी की राख 11,500 फीट ऊपर तक आसमान में फैल गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये की है अमेरिका। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल लॉन्च करने की घोषणा की है। इस ट्रुथ सोशल का मालिकाना हक ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के पास होगा। यह ऐप पहले ही एप्पल के ऐप स्टोर पर प्री ऑर्डर के रूप में उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। उत्तर कोरिया ने एक बार फिर से पनडुब्बी से नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। दक्षिण कोरियाई सेना के अनुसार उत्तर कोरिया ने जापान के समुद्री तट के करीब पनडुब्बी से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। दागी गई मिसाइल 60 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई पर लगभग 450 किलोमीटर की दूरी तक गई है। उत्तर कोरिया ने एक पनडुब्बी से नई और छोटी बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कर क्षेत्र में तनाव को फिर से बढ़ा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि विश्व सांख्यिकी दिवस एक वैश्विक सहयोगात्मक प्रयास है जिसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2010 में समाज में सांख्यिकी के महत्व को देखते हुए 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर सन 2010 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है? जवागल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को यहाँ पर आजीवन सदस्यता प्रदान की है। बी आपका आंसर हो जाएगा। मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब ने हाल ही में भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह और पूर्व तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ को मानद आजीवन सदस्यता प्रदान की है। लंदन स्थित एमसीसी को क्रिकेट नियमों का संरक्षक माना जाता है। हरभजन सिंह के नाम 103 टेस्ट में 417 विकेट दर्ज है और वे खेल के इस फॉर्मेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय में तीसरे नंबर के गेंदबाज हैं। जवागल श्रीनाथ भारत के बहुत तेज गेंदबाजों में शामिल हैं। उन्होंने वनडे में 315 और टेस्ट में 236 विकेट लिए हैं। व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत कितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी 19 को। व्हाइट हाउस ने 3 भारतीय अमेरिकियों समेत 19 भारतीय युवा नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है। प्रतिष्ठित व्हाइट हाउस फेलोशिप कार्यक्रम के तहत विविध पृष्ठभूमियों के पेशेवरों को चुना जाता है जो 1 साल तक व्हाइट हाउस कर्मियों, कैबिनेट मंत्री और सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के पूर्णकालिक फेलो के रूप में कार्य करते हैं। इसके लिए उन्हें वेतन भी दिया जाता है। इस सूची में जगह बनाने वाले 3 भारतीय अमेरिकियों में कैलिफोर्निया के सनी पटेल और जय बसु और न्यू जर्सी के आकाश साहा शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान। ए अफगानिस्तान में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलीलजाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने काबुल में तालिबान के कब्जे के 2 महीने बाद ही इस्तीफा दे दिया है। इस बात की जानकारी अमेरिका
विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने दी है। उन्होंने ये भी बताया कि अब थॉमस वेस्ट नए दूत होंगे। अमेरिका अफगानिस्तान के बीच शांति वार्ता में जल में खलीलजाद की अहम भूमिका रही है। जल में खलीलजाद ने तालिबान से बातचीत की और अफगानिस्तान में अमेरिका के सबसे बड़े युद्ध को ख़त्म किया। ट्रंप सरकार ने 2018 में उन्हें तालिबान से बातचीत के लिए विशेष दूत नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर नियुक्त किया गया है एम नाइट श्यामलन को। बी आपका आंसर हो जाएगा। बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के तौर पर भारतवंशी अमेरिकी फिल्मकार एम नाइट श्यामलन के नाम की घोषणा हुई है। श्यामलन हॉलीवुड में एक जाना माना नाम है। उन्होंने द सिक्स्थ सेंस, अनब्रेकेबल, द विलेज, साइंस सेपलेट और हॉलीवुड जैसी फिल्मों का निर्माण किया है। बर्लिन फिल्म महोत्सव के 72वें संस्करण का आयोजन 10 से 20 फरवरी 2022 को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम की योजना लॉन्च की है? पंजाब राज्य सरकार ने। सी आपका आंसर हो जाएगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है। यह योजना उन लोगों को स्वामित्व का अधिकार देगी जो शहरों के साथ साथ गाँवों के लाल लकीर के भीतर घरों में रह रहे हैं। लाल लकीर से तात्पर्य उस भूमि से है जो गाँव की बस्ती का हिस्सा है। ऐसी भूमि का उपयोग केवल गैर कृषि उद्देश्यों के लिए किया जाता है। यह योजना वंचित और ज़रूरतमंद तबके के लोगों सहित सभी लोगों को बहुत आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया? 4 को। सी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए 7 रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भर की स्थिति प्रदान कर एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। केंद्र सरकार ने 4 दशक पुराने आयुध निर्माण बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया है। 7 नई राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों के तहत 41 फैक्ट्रियों को मिलाकर रक्षा हार्डवेयर से लेकर भारी हथियारों और वाहनों तक का निर्माण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए कितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है? 7 को यहाँ पर समर्पित किया है। बी आपका आंसर हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माण बोर्ड के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए 7 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है। आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत का लक्ष्य देश को आत्मनिर्भरता की स्थिति प्रदान कर एक बड़ी सैन्य शक्ति बनाना है। केंद्र सरकार ने 4 दशक पुराने आयुध निर्माण बोर्ड को भंग करने का आदेश दिया और 7 नई राज्य स्वामित्व वाली कंपनियों के तहत 41 फैक्ट्रियों को मिलाकर रक्षा हार्डवेयर से लेकर भारी हथियारों और वाहनों तक का निर्माण किया है। देश में 100 करोड़ टीकाकरण संपन्न हो चुका है। कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ टीकाकरण अभियान में भारत ने गुरुवार को 100 करोड़ खुराकों का ऐतिहासिक आंकड़ा छू लिया। इस अवसर पर जश्न के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुरुवार को एक गीत और ऑडियो विजुअल फिल्म की लॉन्चिंग की है। मनसुख मांडविया ने इस गीत और फिल्म की लॉन्चिंग ऐतिहासिक लाल किले से की। इस गीत का शीर्षक टीके से बचा है देश है और इसे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने अपनी आवाज़ दी है। लाल किले पर देश का सबसे बड़ा खादी तिरंगा प्रदर्शित किया गया जिसका वजन करीब 1400 किलोग्राम है। इस तिरंगे की लंबाई 225 फुट और चौड़ाई 150 फीट है। यह वही तिरंगा है जो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर लेह में फहराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी 2021 को भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत की थी। 9 महीने बाद भारत ने 100 करोड़ के आंकड़े तक पहुंचाया था। कोविड-19 टीकाकरण अभियान की शुरुआत दिल्ली से हुई है। एम्स में
अस्पताल के कर्मचारी 34 वर्षीय मनीष कुमार को पहला टीका कोवैक्सीन का लगाया गया। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बनारस के दिव्यांग अरुण राय को 100 करोड़वां डोज लगाया गया। राजनाथ सिंह ने 2025 तक 35,000 करोड़ के रक्षा उपकरणों के निर्यात का लक्ष्य रखा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुरुवार को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरे के प्रथम दिन उन्होंने एक DPSU संस्थान की एक बैठक में भाग लिया और उनकी प्रगति की समीक्षा की। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और भारत को वैश्विक रक्षा आपूर्ति चेन का हिस्सा बनाने के उद्देश्य से हमने 2024-25 तक एयरोस्पेस और रक्षा सम्मान और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपए के निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया है। राजनाथ सिंह ने अपनी उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए बताया कि स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत पहली बार दुनिया के शीर्ष 25 रक्षा निर्यातक देश की सूची में शामिल हुआ है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की अवधि 6 महीने बढ़ाई गई। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज योजना की अवधि को और 6 माह के लिए बढ़ा दिया गया है। योजना का विस्तार 21 अक्टूबर 2021 से लागू होगा। यह योजना 30 मार्च 2020 को शुरू की गई थी और इसकी वर्तमान अवधि 20 अक्टूबर 2021 को समाप्त हो गई है। यह कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए एक बीमा योजना है। यह आगामी 180 दिनों की अवधि के लिए कोविड-19 रोगियों की देखभाल हेतु प्रतिनियुक्ति स्वास्थ्य कर्मियों के आश्रितों को सुरक्षा प्रदान करेगा। इस योजना का उद्देश्य सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और निजी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं को 50 लाख का व्यापक व्यक्तिगत दुर्घटना कवर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन में इनोवेशन फॉर यू पुस्तक का लोकार्पण किया है। नीति आयोग के अटल नवोन्मेष मिशन ने गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में AIM के स्टार्टअप की सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करने के लिए पुस्तक इनोवेशन फॉर यू का लोकार्पण किया। यह पुस्तक डिजिटल रूप में है। AIM की पुस्तक का पहला संस्करण स्वास्थ्य देखभाल के नवाचार पर केंद्रित है और जल्दी ही अन्य क्षेत्रों में भी इसके नवाचारों पर आधारित किताबें आएंगी। यह पुस्तक देश भर में फैले अटल इनक्यूबेशन सेंटर में तैयार किए गए स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाली 45 स्टार्टअप कंपनियों की कहानियों का संकलन है। ये स्टार्टअप कंपनियां एनीमिया, मलेरिया, दंत चिकित्सा देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य, शिशु और बच्चे की देखभाल और मानव जीवन की महत्वपूर्ण चीज़ों की निगरानी जैसी चीज़ों से जुड़ी समस्याओं के लिए सामाजिक रूप से प्रासंगिक समाधान प्रदान करने को लेकर कृत्रिम तकनीक, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के साथ साथ आधुनिक प्रौद्योगिकियों का इस्तेमाल कर रही है। एडिडास ने दीपिका पादुकोण को वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वैश्विक कंपनी एडिडास ने गुरुवार को कहा है कि उसने वैश्विक स्तर पर महिला खेल संबंधी परिधान का प्रचार करने के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एडिडास ने कहा है कि दीपिका पादुकोण दुनिया भर में महिला एथलीटों और खिलाड़ियों की शक्तिशाली सूची में शामिल हो रही है, जो महिलाओं के लिए खेल को लोकतांत्रिक बनाने और विविधता लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगी। गेल देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र लगाएगी। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी गेल लिमिटेड देश का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन बनाने का संयंत्र लगाएगी। कंपनी का लक्ष्य कार्बन मुक्त ईंधन के साथ अपने प्राकृतिक गैस कारोबार को बढ़ाना है। इसी को ध्यान में रखकर हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की योजना बनाई गई है। गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने सेरावीक के इंडिया एनर्जी फोरम में कहा कि कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइजर खरीदने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की है। उन्होंने कहा संयंत्र लगाने में 12-14 महीने लगेंगे। कंपनी ने संयंत्र के लिए मध्य प्रदेश के विजयपुर में एक स्थल सहित गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक मनोज जैन ने सेरावीक
के इंडिया एनर्जी फोरम में कहा कि कंपनी ने इलेक्ट्रोलाइजर खरीदने के लिए एक वैश्विक निविदा जारी की है। उन्होंने कहा संयंत्र लगाने 12-14 महीने लगेंगे। कंपनी ने संयंत्र के लिए मध्य प्रदेश के विजयपुर में एक स्थल सहित 2-3 जगह को चिन्हित किया है। मनोज जैन ने कहा है कि संयंत्र को 10 मेगावाट क्षमता वाला बनाने की योजना है। यह देश में अब तक घोषित सबसे अधिक क्षमता वाला संयंत्र होगा। इससे पहले सरकारी बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी ने 5 मेगावाट की क्षमता वाला हाइड्रोजन संयंत्र लगाने की घोषणा की है। अमेरिका ने भारत को चिंता के देश की सूची में शामिल किया है। अमेरिका ने भारत को 10 अन्य देशों को जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला देश करार दिया है। अमेरिका ने एक सूची बनाई है जिसमें भारत को 10 अन्य देशों को चिंता के देश के रूप में वर्गीकृत किया है। अमेरिकी खुफिया समुदाय के आकलन के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज़्यादा खामियाजा इन देशों को भुगतना पड़ेगा। इन देशों में लगातार गर्म हवाओं की लहरें चल सकती हैं। यहाँ के लोगों को सूखा और पानी बिजली की कमी का सामना करना पड़ सकता है। भारत के अलावा इस सूची में शामिल अन्य देश अफगानिस्तान, ग्वाटेमाला, हैती, होंडुरास, इराक, पाकिस्तान, निकारागुआ, कोलंबिया, म्यांमार और उत्तर कोरिया है। दक्षिण कोरिया ने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का किया परीक्षण। दक्षिण कोरिया में अपने पहले स्वदेशी अंतरिक्ष रॉकेट का गुरुवार को परीक्षण किया। नूरी रॉकेट 1.5 टन वजनी पेलोड को पृथ्वी से 600 से 800 किलोमीटर ऊपर कक्षा में ले जाएगा। यह पेलोड स्टेनलेस और एल्युमिनियम से बना ब्लॉक है। दक्षिण कोरिया अपने पहले स्वदेशी रॉकेट को कक्षा में स्थापित करने में विफल रहे। दक्षिण कोरिया 2030 तक चंद्रमा पर एक यान भेजने की योजना बना रहा है। इससे पहले 2009 में अपने पहले परीक्षण के दौरान उपग्रह को कक्षा से बाहर निकालने में विफल रहा, जबकि 2010 में दूसरे परीक्षण के दौरान टेक ऑफ के बाद उसमें धमाका हो गया। हाल ही में किस देश ने 100 करोड़ कोविड-19 टीकाकरण की उपलब्धि को पार कर लिया है? भारत ने। ये आपका आंसर हो जाएगा। हाल ही में फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली दक्षिण भारत की सबसे लोकप्रिय स्टार्स की सूची में शीर्ष स्थान पर कौन है? रश्मिका मंदाना है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सेना ने एयर स्पेस कंट्रोल सेंटर की स्थापना किस राज्य में की है? अरुणाचल प्रदेश में की है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अक्टूबर 2021 में एडिडास अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया? दीपिका पादुकोण को नियुक्त किया है। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी 113 देशों के वैश्विक खाद्य सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 71वां स्थान है। डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। यह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय पर्यटन संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने टूरिज्म इन बौद्ध सर्किट एवे फॉरवर्ड का उद्घाटन किया है। इसका आयोजन कहाँ किया गया? कुशीनगर में इसका आयोजन किया गया। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आरबीआई ने किस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर यह जुर्माना लगाया है। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस देश में लारेरिया या क्राइंग रूम स्थापित किए जाएंगे? स्पेन स्थापित किए जाएंगे। बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अक्टूबर 2021 तक 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज कौन है? साकिब अल हसन है। ये आपका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमारा आज का वीडियो फिनिश हो जाता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे समय समय पर आपके नोटिफिकेशंस हम तक पहुंच सके। धन्यवाद।